आज की कहानी एक मैरिड कपल के बारे में है। हस्बैंड का नाम मार्क और वाइफ का नाम सैरा था। मार्क अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और उसका बहुत ख्याल रखता था, लेकिन वो बेचारा कुछ महीनों से बहुत परेशान था अपनी वाइफ की इलनेस की वजह से। 3 मंथ्स पहले उसकी वाइफ का मिसकैरेज हो गया था जब वो 12 वीक्स प्रेग्नेंट थी। उस मिसहैप के बाद से वो बहुत परेशान और डिप्रेस रहने लगी थी, यहाँ तक कि डिप्रेशन की वजह से उसे इंसोम्निया हो गया था। वो सारी रात जाकर गुजारती थी, 1 सेकंड के लिए भी आंख बंद करके सो नहीं पाती थी। मार्क अपनी बीवी की हालत की वजह से बहुत फिक्रमंद रहने लगा था। वो बहुत कोशिश करता था कि वो फिर से नॉर्मल हो जाए, वापस अपनी हेल्दी रूटीन में आ जाए और इस डिप्रेशन से बाहर निकले। सैरा की तबीयत और बीमार हालत की वजह से मार्क की पर्सनल लाइफ के साथ साथ उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी इफ़ेक्ट हो रही थी। मार्क जब भी सैरा को सोने के लिए कहता या कन्विंस करने की कोशिश करता तो सैरा बहुत खौफज़दा हो जाती और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती। और कहती कि मुझे नहीं सोना, वो मुझे भी ले जाएगा। मार्क हर बार की तरह सैरा को समझाता कि यहाँ कोई नहीं है, तुम्हें कोई नहीं लेके जा सकता, मेरे सिवा इधर कोई नहीं है, तुम आराम से सो सकती हो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। लेकिन सैरा बिल्कुल भी उसकी बात नहीं मानती और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती। मार्क ने बहुत बार जानने की कोशिश की और सैरा से पूछा कि तुम्हें कौन ले जाएगा, तुम किसके बारे में बात करती हो। लेकिन सैरा ने इस बात का जवाब कभी भी मार्क को नहीं दिया। वो बस यही कहती रहती कि अगर मैं सो गई तो वो मुझे भी ले जाएगा अपने साथ। इसी तरह 2 महीने और गुजर गए। सैरा की हालत गुजरते हुए दिनों के साथ और भी ख़राब होती जा रही थी। उसकी आंखों के नीचे बहुत गहरे हलके पड़ गए थे सारी रात जागने की वजह से। वो सारी रात कमरे में लाइट जलाकर बैठी रहती थी या फिर बहुत बेचैनी से वॉक करती रहती थी कि किसी तरह रात कट जाए। पूरी रात वो खौफज़दा और डर में गुजारती थी। जैसे ही सुबह होती तो वो थोड़ा नॉर्मल हो जाती और दिन की रोशनी में अपने आप को घर के कामों में मसरूफ़ रखती। अब मार्क से सैरा का ये हाल देखा नहीं जा रहा था। तकरीबन 5 माह गुजर गए थे और सैरा की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। उसने तंग आकर ऑफिस में अपने करीबी दोस्त से सैरा के बारे में जिक्र किया, अपनी परेशानी के बारे में अपने दोस्त को बताया। उसका दोस्त उसके घर के हालात जानने के बाद काफ़ी परेशान हो गया। लकीली उसके दोस्त की बहन एक साइकाइट्रिस्ट थी। उसने मार्क को फ़ौरन से मशवरा दिया कि तुम अपनी बीवी को किसी साइकाइट्रिस्ट या डॉक्टर के पास लेके जाओ, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उसने मार्क को कहा कि मेरी बहन काफ़ी एक्सपीरियंस्ड साइकाइट्रिस्ट है, वो तुम्हारी ज़रूर हेल्प करेगी। तुम जो कंडीशन अपनी बीवी की बता रहे हो ये काफ़ी सीरियस कंडीशन है, इसको इग्नोर मत करो। कोई भी टाइम वेस्ट करे बगैर तुम फ़ौरन से डॉक्टर की एडवाइस लो और अपनी बीवी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाओ। मार्क उसकी बात सुनते ही फ़ौरन से अग्री कर गया। उसने अपने दोस्त से उसकी बहन साइकाइट्रिस्ट का नंबर लिया और 1 भी सेकंड ज़ाया किए बगैर कॉल मिलाकर उसी दिन आफ्टरनून की अपॉइंटमेंट ले ली। वो खुशी खुशी घर गया। घर पहुंचते ही उसने सैरा से कहा कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम्हारा सारा डर और खौफ ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ।
मार्क ने अभी सैरा को साइकाइट्रिस्ट के बारे में कुछ नहीं बताया। उसे डर था कि अगर वो साइकाइट्रिस्ट का जिक्र करेगा तो सैरा उसकी बात नहीं मानेगी और जाने से इनकार कर देगी। सैरा मार्क की बात सुनने के बाद थोड़ा सा सीरियस हो गई और बोली, मार्क, क्या तुम वाकई ही सही कह रहे हो? लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर मैं सो गई तो वो मुझे भी ले जाएगा। और साथ ही सैरा की आंखों में आंसू आ गए। मार्क ने सैरा का ध्यान हटाते हुए कहा, हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है, जल्दी करो, जल्दी तैयार हो। सैरा तैयार होकर गाड़ी में बैठ जाती है। और वो दोनों क्लिनिक पहुंच जाते हैं। जैसे ही कार क्लिनिक के बाहर आकर रुकती है, सैरा मार्क की तरफ बहुत गुस्से से देखती है और कहती है, तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं बीमार हूँ, मैं पागल हूँ, मैं झूठ बोलती हूँ। मार्क उसे चुप कराने की कोशिश करता है और कहता है, प्लीज़ मैरी, एक बार डॉक्टर से मिल लो, सिर्फ मेरी खातिर एक बार डॉक्टर से मिल लो। मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोलती, लेकिन अब तुम्हारी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। मेरी खातिर एक बार डॉक्टर से मिल लो। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं आइंदा तुम्हें कभी नहीं इधर लेकर आऊँगा, लेकिन प्लीज़ आज एक बार मिल लो। सैरा बेचारी बुरे दिल से मान जाती है। वो दोनों गाड़ी से उतरते हैं, क्लिनिक में एंटर होते हैं और वेटिंग रूम की तरफ चले जाते हैं। वेटिंग रूम में सैरा बैठी हुई बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। बार बार अपने हाथों को जोर जोर से रब कर रही होती है। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। दूसरी तरफ मार्क से बिल्कुल वेट नहीं हो रहा होता। वो बार बार घड़ी की तरफ देख रहा होता है कि कब उनकी बारी आएगी। इतने में नर्स सैरा का नाम कॉल करती है। मार्क सैरा का नाम सुनकर फौरन से खड़ा हो जाता है। सैरा अपनी चेयर पर ही बैठी रहती है। मार्क उसे कहता है, सैरा चलो, हमारी बारी है। पर सैरा मुंह हिलाकर उसे मना कर देती है और कहती है, मुझे नहीं जाना। मार्क उसे कन्विंस करता है, लेकिन वो नहीं मानती। मार्क उसका हाथ पकड़कर उसे उठाता है और कहता है, प्लीज़ तमाशा मत बनाओ, चलो, हमारी बारी है, डॉक्टर वेट कर रही होगी, प्लीज़ अभी ऐसे मत करो। सैरा मजबूरन खड़ी हो जाती है और वो दोनों साइकेट्रिस्ट के रूम की तरफ चल पड़ते हैं।